हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी वोकेबुलरी की सीरीज़ को। तो जिस किसी को भी प्रॉब्लम रहती है वोकैब सीखने में, आज हम बहुत ही आसान तरीके से वोकैब को याद करेंगे। हम डेली इसमें 50 वर्ड्स करेंगे। तो आप डेली हमारे साथ बने रहिएगा और आप एक महीने बाद देखेंगे कि आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब यहाँ क्या दिया है, कमज़ोर। अब फ्रेंड्स इसकी ट्रिक दीजिए कि वो क्या, फ्लिम्सी मतलब स्लिम, कि वह स्लिम सी दिखती है मतलब बहुत कमज़ोर है। अब स्लिम तो आप जानते हैं, जो लोग पतले रहते हैं, स्लिम रहते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, कमज़ोर। तो फ्लिम्सी, फ्लिम्सी जब भी आएगा आप याद करना स्लिम सी। स्लिम सी याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा कमज़ोर। तो फ्लिम्सी को क्या बोलते हैं, कमज़ोर। अगला है गाउंट। अब गाउंट से आपको क्या दिख रहा है, दुबला पतला। अब गाउंट से ट्रिक क्या है, ग्रैंड आंटी। अब जो हमारे घर में ग्रैंड आंटी या जो हमारी बूढ़ी दादी वगैरह रहती हैं, वो क्या रहती हैं, पतली रहती हैं। तो ग्रैंड मतलब काउंट से आप कैसे याद रखेंगे, इसमें जी को अलग कर लीजिएगा और आंट। जी से ग्रैंड और आंट से आंटी। ग्रैंड आंटी कैसी है, हमारी दुबली पतली है। इसके लिए आप ट्रिक भी पढ़ सकते हैं कि घर में ग्रैंड आंटी हमेशा दुबली पतली होती है। तो जब भी गाउंट आए तो आप याद कर क्या कर सकते हैं कि ग्रैंड आंटी। ग्रैंड आंटी कैसी है, दुबली पतली। अगला वर्ड है असेंबल। अब फ्रेंड्स आपने असेंबल बचपन में सुना होगा, असेंबली जो हमारे स्कूल में लगती थी। असेंबली जिसमें हम प्रेयर करते थे, उसमें क्या होते थे, बच्चे इकट्ठे होते थे। तो सिंपली आप वहाँ से याद रख सकते हैं असेंबल मतलब कलेक्ट अ मास और इकट्ठा करना। असेंबल, असेंबल मतलब इकट्ठा करना। आप इसकी ट्रिक भी पढ़ सकते हैं, असेंबल करके पूरा कंप्यूटर बनाना, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करके कंप्यूटर बनाना, मतलब इकट्ठा करना, असेंबल। ठीक है फ्रेंड, असेंबल से असेंबली, इकट्ठा करना। अगला वर्ड है फोर्थ, ग्लीन। ग्लीन क्या होता है, इकट्ठा करना। अब ग्लीन से क्या ट्रिक है यहाँ पे, ग्लेन मैकग्रॉथ। और ग्लेन मैकग्रॉथ क्या था, एक बॉलर था। तो वो क्या करता था, ग्लेन मैकग्रॉथ क्रिकेट में हमेशा विकेटों को इकट्ठा करने का काम करता था। इससे आप ग्लेन से याद कर सकते हैं, ग्लेन। ग्लेन से आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करना। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस वर्ड का मतलब भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अपना अगला वर्ड है एट्रोसिटी। अब एट्रोसिटी का मतलब होता है जुल्म करना। अब इसकी ट्रिक क्या है कि एट्रो कैसे साउंड कर रहा है आपको, मेट्रो की तरह, और सिटी मतलब शहर। तो मेट्रो सिटी में ज़्यादातर गरीब लोग, गरीबों पर जुल्म और अत्याचार ही होते हैं। तो जो मेट्रो से सिटी होती है, मेट्रो सिटी क्या होती है, जो शहरी शहरी क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी पर गरीबों पर क्या होता है, जुल्म होता है। तो एट्रोसिटी मतलब जुल्म करना। हो फ्रेंड, आपको ये याद हो जाएगा। अगला वर्ड है अपना ऑप्टिमाइज़। अब ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है सुधारना किसी चीज़ को, इम्प्रूव जिसे बोलते हैं। ऑप्टिमाइज़ मतलब, ऑप्टी मतलब आपत्ति और माइज़ मतलब मुझे। मुझे तुम्हारे इस काम पर आपत्ति है, इसलिए तुम्हें इसमें सुधार करना पड़ेगा। और इसकी ट्रिक क्या है, ऑप्टी से आपत्ति और माइस से मुझे। आपत्ति है मुझे तुम्हारे काम से, इसलिए तुम्हें इस काम को सुधारना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज से आपको क्या याद रखेगा, आपत्ति मुझे, आपत्ति मुझे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगला वर्ड है सेवन्थ, ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल मतलब होता है ओबीडियंट, आगे करिए। इसको फ्रेंड्स आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ड्यूटी, ड्यूटी कौन करता है, जो आज्ञाकारी रहता है। क्योंकि जो आज्ञाकारी नहीं रहेगा ना रहेगा वो ड्यूटी तो करेगा नहीं। आज्ञाकारी कर्मचारी ही ड्यूटी फुल टाइम करता है। ठीक है, ड्यूटी फुल, फुल टाइम ड्यूटी कौन करता है, एक आज्ञाकारी कर्मचारी। अगला वर्ड है 8, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है, आज्ञाकारी। अब इसकी ट्रिक क्या है, कम पल आंटी। कम पल आंट मतलब जब भी आंट उसको बुलाती है वो पल भर में हाजिर हो जाता है, क्योंकि वह आज्ञाकारी है। क्योंकि कोई लड़का है, उसे जब उसकी आंट बुलाती है, कम पल आंटी, पल पल में जब भी उसको बुलाती है वो हल हाजिर हो जाता है, मतलब वो क्या है, एक आज्ञाकारी लड़का है। कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट मत पढ़ना फ्रेंड। एक कॉम्प्लीमेंट होता है जिसका मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। कॉम्प्लीमेंट ये है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब आज्ञाकारी, कम्प्लीमेंट।
अब अगला है एंटाइजिंग। एंटाइजिंग मतलब लुभाना। एंटाइजिंग, अब एंटाइजिंग का आपको याद आ जाएगा ये बाइक, ये यामाहा की बाइक है एंटाइजर, जिसका आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा या ये बाइक देखी होगी। एंटाइजर देख के लोगों को क्या होता था, बहुत अट्रैक्ट करती थी, उनके मन को बहुत लुभाती थी, मतलब उन्हें बहुत खरीदने की इच्छा होती थी एंटाइजर बाइक। तो एंटाइजिंग से आपको याद रखना है एंटाइजर। एंटाइजिंग से एंटाइजर, जो कि बहुत अल्यूरिंग था, लुभाती थी वो बाइक, मतलब कोई भी हम अच्छी बाइक देख लेती तो हमारा मन होता है हम उसे ख़रीद लें। तो ऐसे ही एंटाइजिंग थी, एंटाइजिंग। अगला वर्ड भी क्या है, एंटाइजमेंट, इसकी भी वही ट्रिक है, लुभाना, एल्यूरमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा क्या वर्ड है, सब्सिडी। अब सब्सिडी फ्रेंड आपको पता ही होगा, सब्सिडी जब भी हम अपने घरों में गैस सिलेंडर मंगाते हैं तो गवर्नमेंट हमारी मदद की सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है, मदद करना, सहायता करना। इसका एक और मतलब होता है एड। एड आपने सुना होगा, एड का मतलब भी क्या होता है, सहायता करना। अब अगला है इंटीमीडिएट। इंटीमीडिएट मतलब डराना। अब उसकी ट्रिक क्या है कि इन टाइम। इन टाइम क्या है कि इनको जब ये टाइम पर नहीं आते तो सर बहुत डराते धमकाते हैं। इन और टाइम और आते, इसको आप छोटा छोटा तोड़ोगे तो क्या होगा, इन टाइम और आते। अगर ये टाइम पे नहीं आते सर, इनको क्या करते हैं, डराते हैं। इंटीमीडिएट, आप इसको तोड़ तोड़ के याद करोगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। इन टाइम, डी आई को साइलेंट कर दिया, और आते, इन टाइम आते, नहीं आते तो क्या कहते हैं सर, डराते हैं। अगला है, अगला भी वही है, इंटीमिडेशन मतलब डराना धमकाना। अगला है फ्लोरेट। फ्लोरेट मतलब चमकीला या लाल। फ्लोरेट, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा क्या है, फ्लोरिडा स्टील फ्लावर, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकीले होते हैं। अब फ्लोरेट से फ्लोरिडा। फ्लोरिडा आपने जगह सुनी होगी, यूएसए में है फ्लोरिडा। तो वो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर हैं। फ्लोरिडा से आप डायरेक्ट फ्लावर भी याद कर सकते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं, चमकीला या लाल, फ्लोरेड। अगला है पीड। पीड मतलब क्या होता है, रंग बिरंगा, मल्टी कलर, पीड। अब पीड क्या है, पाई चार्ट। पाई, पाइड है, पाइड, पाइड से आपको करना पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसा होता है, पाई चार्ट जो कि एग्ज़ाम में रंग बिरंगा ही आता था। पाई चार्ट आपने देखा होगा फ्रेंड्स, में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के पाई और चार्ट बने रहते हैं, तो उसका तो क्या रहता है, रंग बिरंगा। पाइड से पाई चार्ट, जो कि है रंग बिरंगा। अगला है इनडिस्क्रीट। अब इनडिस्क्रीट मतलब क्या होता है, असावधानी या लापरवाही, मतलब केयरलेस। उसकी ट्रिक क्या है, इंडिया और स्क्रीट। स्क्रीट से गई संक्रांत। इंडिया में मकर संक्रांत के दिन बच्चे लापरवाही से पतंग उड़ाते हैं। और पता ही होगा मकर संक्रांत पर लोग ऐसी पतंग उड़ाते हैं कि उनके हाथ कट जाते हैं। तो यहाँ वही है कि इंडिया और स्क्रीट से संक्रांत। इंडिया में संक्रांत के दिन लापरवाही से क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो इंडिया और संक्रांत, इनडिस्क्रीट मतलब इसको आपको तोड़ के आप मतलब इंडिया और संक्रांत, जिससे आपको याद हो जाएगा कि लापरवाह, लापरवाह। अब अगला है इनडिस्क्रीटली। अब इनडिस्क्रीटली में मतलब वही होता है लापरवाह, जो भी अपन ने ट्रिक देखी, लापरवाह। इंडिया और ये संक्रांत। अगला है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का, अब वहाँ इनडिस्क्रीट था, लापरवाह था, यहाँ अकेला डिस्क्रीट है तो इसका मतलब हो जाएगा समझदार, डिस्क्रीट। अब डिश टीवी, क्रीट मतलब करते हैं, डिश टीवी पर समझदार लोग ही समझदारी की बातें करते हैं। अब तो सिंपली याद रखिए, इनडिस्क्रीट का आपने मतलब याद रखा लापरवाह, तो डिस्क्रीट का मतलब हो जाएगा समझदार। अगला है पारोचियल। अब पारोचियल में क्या मतलब है, संकीर्ण मतलब नैरो। इसकी ट्रिक है पारो, देवदास मूवी। देवदास मूवी में पारो ऐश्वर्या राय के घर वाले जो कि बहुत संकीर्ण सोच के थे। संकीर्ण मतलब छोटी सोच के मतलब नैरो माइंडेड पीपल, जो बहुत छोटी सोच के रहते हैं, उसको बोलते हैं पारोचियल। पारो से आपको आ जाएगा देवदास की पारो। देवदास में जो पारो थी उसके घर वाले कैसे थे, छोटी सोच के थे। पारोचियल, पारो के घर वाले कैसे, छोटी सोच के। आप दो बार बोलोगे ना तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा कि ट्रिक क्या है इसकी, तो हो जाएगा पारोचियल मतलब छोटी सोच के लोग। अब अगला है आर्डुअस। आर्डुअस क्या होता है, कठिन, मुश्किल, जटिल जैसे बोला जाता है, आर्डुअस। अब आर्डुअस का ट्रिक क्या है, आड़ू। अब आड़ू क्या है, आड़ू आदमी को समझाना बहुत ही कठिन काम है। आड़ू से आप
आड़े आदमी, आड़ा आदमी, जो कि कोई भी बात समझता नहीं है, अपनी बात पर अड़ा रहता है, उसको समझाना बहुत ही कठिन काम है। तो आर्डुअस, आर्डुअस से क्या हो जाएगा, आड़ा आदमी, आड़ा आदमी को समझाना बहुत ही कठिन काम है। फिर अगला है आवर्जन, आवर्जन मतलब किसी से घृणा करना, किसी को डिसलाइक करना। आवर्जन, आवर्जन की ट्रिक क्या है, एक और वर्जन, एक वर्जन। अब इसकी ट्रिक क्या है, दिवाली आने पर हर कोई देशभक्त एक चाइनीज़ वर्जन जिससे हर कोई घृणा करता है। और आपको अभी पता ही होगा कि अभी दिवाली के टाइम में हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट का बिल्कुल ही बहिष्कार कर दिया था, उसको ख़रीदा नहीं था, तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया था। ऐसे ही ये है आवर्जन, आवर्जन से आप ऐसे भी आप कर सकते हो, एक वर्जन, एक वर्जन मतलब आपका कोई एक वर्जन है जिसको आपको घृणा करते हो, जिसको आपको पसंद नहीं है, तो आवर्जन, एक वर्जन, एक वर्जन जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला है डिस्पाइस, डिस्पाइस मतलब डिस्पाइस का मतलब भी होता है घृणा करना, हेट करना, डिसलाइक करना, आवर्जन। तो डिस्पाइस का मतलब होता है डेस पाई से, डेस पाई से, देश पाई से। अब क्या है इसके जो, पाकिस्तान देश पाई पाई के लिए मरता है, इसलिए विश्व के जितने भी देश हैं उसे घृणा करते हैं। आपको पता ही होगा पाकिस्तान हर वक्त हर किसी से भीख ही मांगता रहता है, कि कभी इससे लोन, कभी चाइना से लोन, कभी इससे, मतलब भीख मांगने का काम है। तो हर कोई देश उसे क्या करता है, घृणा करता है। तो देश पाई मतलब देश पाई से, हर किसी देश से क्या मिलता है, पाई मांगता रहता है, देश पाई से, हर किसी देश से पाई मांगता रहता है, इसलिए हर कोई इससे क्या करता है, घृणा करता है। फ्रेंड्स अभी हमने 22 तक कर लिए। होप सो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें कि इसी तरह के हम वीडियोस आपके लिए लाते रहें। चलिए फ्रेंड, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा डेस्पाइजिंग। अभी आपने पढ़ा देश पाई से, आपने पढ़ा था, उसका मतलब क्या था, घृणा करना। देश पाई से मतलब पाकिस्तान के लोग एक एक पाई के लिए लोगों से मांगते रहते हैं, देश से मांगते रहते हैं, इसलिए कई देशों से घृणा करते हैं। 24 है डेस्पाइकेबल। अब ये भी आपको पता होगा, वही है, एक ही वर्ड से बनाए हुए हैं। डेस्पाइकेबल मतलब घिनौना, घिनौना, घृणित करना, डेस्पाइकेबल। एक वर्ड अगर आपको याद हो गया देश पाई से, तो आपको याद हो जाएगा अपने आप कि घृणा करना होता है इसका मतलब। अगला है 25 नाउसियस। नाउसियस मतलब घृणास्पद, इसका मतलब क्या होता है, घृणा करना, डिटेस्टेबल या डिस्गस्टिंग। अब इसकी क्या ट्रिक है, नाउजिंग, नोजिंग, और हमें अगर हम खाना खा रहे हैं और अगर उसी टाइम हमें नोज़ी आ जाए तो हम उससे बहुत घृणा होने लगती है। या आपको नोज़ी से मतलब अगर आप खाना खा रहे हो और सामने वाले की नाक बह रही है तो आपको बहुत ही बेकार लगता है, बहुत घृणा, मतलब बहुत आपको बेतुका लगता है। तो नाउजी, नाउजी से क्या लगेगा, आप खाना खा रहे हो सामने वाले की नाक बह रही है तो आपको क्या लगेगा, बहुत घृणा जैसा लगेगा उसके प्रति। ठीक है, नाउजी। जस्ट ये रिलेटेबल थिंग है आपको याद करने के लिए, तो आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है कंडक्सिव, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक, सहायक, कंड्यूसिव। अभी हमने पढ़ा था सहायक का मतलब एक सब्सिडी पढ़ा था और एक एड पढ़ा था। अब यहाँ पे हो गया कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब होता है कांड, तुम, सिव। उसकी ट्रिक क्या है, तुमने कांड करने में सिव की सहायता की, सहायता, कन, ड्यू और सिव, अगर तुमने कांड करने के लिए, कांड, इसको अगर तोड़ के पढ़ोगे तो इसको क्या बनेगा, कांड, इसी ओनली कांड हो गया, यू और सिव, कंड्यूसिव, कांड यू सिव मतलब तुमने सिव की कांड करने में मदद की, सहायता, कंड्यूसिव। अगला है रीप्रूफ। रीप्रूफ मतलब डांट, फटकार लगाना। री मतलब दोबारा, बार बार, प्रूफ मतलब बार बार प्रूफ करना। बार बार प्रूफ करने के लिए कहोगे तो हर कोई आपको डांट फटकार ही लगाएगा या निंदा करेगा। तो रीप्रूफ का मतलब होता है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी होता है डांट फटकार करना। रिप्रूफ, अगर आप किसी से बार बार कहोगे कि हमें प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताओ, तो आपको वो बार बार डांटेगा ही। अगला है 28 एक्सटोल। एक्सटोल मतलब प्रशंसा करना, एक्सटोल मतलब प्रशंसा करना। इसकी ट्रिक है एक्स्ट्रा, ई एक्स से क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा, और टोल टाल से लंबा। टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा, जो एक्स्ट्रा ही लंबा होता है उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा रह सकते हैं, लंबा, जो एक्स्ट्रा लंबा होता है उसकी हर कोई क्या होता है, प्रशंसा करता है। लाउड का मतलब भी प्रशंसा होता है, प्रेस का मतलब भी प्रशंसा होता है। तो एक्सटॉल, एक्सटॉल का मतलब क्या होता है, प्रशंसा।
एक्स से एक्स्ट्रा और टॉल से लंबा। जो टॉल होता है, लंबा होता है, उसकी हर कोई क्या करता है, प्रशंसा करता है। 29 है प्रून। प्रून का मतलब होता है काटना या छाटना। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, पर, पी आर से पर, पर उन्हें। तो आप कितना भी अच्छा इंटरव्यू दे लो, पर उन्हें तो काट छाट के ही नंबर कुछ तो बाहर निकालना ही पड़ता है। मतलब काट देते हैं वो लोग, पर उन्हें मतलब काटना चाटना। पर उन्हें से आप ऐसे बहस करते हो, पर उन्हें। तो वो लोग क्या होते हैं, चिड़िया के पर को काटते छाटते रहते हैं। यहाँ आपको इस ट्रिक से याद करना है, इस ट्रिक से भी कर सकते हो, इस ट्रिक से करना है तो इससे भी याद कर सकते हो। बस कि आपको क्या करना है, सिर्फ याद करना है कि आपको उस टाइम पेपर के टाइम पे याद आ सके। तो पर उन्हें, पर यूं से पर उन्हें क्या करना है, काटना या छाटना। अगला है 30 बिस्टैंडर। बिस्टैंडर क्या होता है, ऑब्जर्वर, दर्शक। आपने नॉर्मली आप सुना होगा ऑडियंस भी जिसे बोलते हैं, ऑडियंस जिसे दर्शक बोला जाता है। ऑब्जर्व भी आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, बिस्टैंडर। बिस्टैंडर किसी को नहीं पता रहता क्या होता है। तो बी स्टैंडर से क्या ट्रिक हो जाएगी, 20 और टेंडर। उन्होंने मैंने 20,000 रुपये का टेंडर दिया था कि तुझे ही दर्शक लाते हैं। मतलब हम किसी को टेंडर देते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो में देखा होगा कि वो लोग बैठ के वहाँ पर लोग हंसते रहते हैं, आपने देखा ही होगा। तो वो लोग क्या होते हैं, दर्शक। तो 20 टेंडर मतलब 20 रुपये में होता नहीं है, 50 रुपये की एक्टिंग के पैसे काटने का, वो आपने फेमस सुना ही होगा। तो ऐसे 20 रुपये का टेंडर दिया था, क्या लाने के लिए, दर्शक लाने का। 20 रुपये का टेंडर दिया था, क्यों, दर्शक लाने के। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब जो कि एक दूसरे से रिलेट करती है, रेलिवेंट। तो पर्टिनेंट, पर से पर और टीनेंट से टीनेंट। मतलब हम बराबर लोगों के साथ कैसी भी बात कर सकते हैं, बट टीनेंट के साथ हमें रिलेवेंट बात ही करनी पड़ती होती है। तो रिलेवेंट, पर्टिनेंट से हो जाएगा रिलेवेंट। अगला है डाउटी। डाउटी का मतलब होता है बहादुर। धोती, धोकती। इसको क्या पढ़ोगे, धोगती। अब साउथ मूवी में एक्टर जो धोकती, धोकती मतलब धोती बांधते हैं, वो बहादुर होता है, धोती। इसको धोकती से आप कर सकते हो धोती। आप इसको पढ़ना धोती। धोती वाले लोग कैसे होते हैं, बहादुर होते हैं। जैसे हमारा महात्मा गांधी कितने बहादुर थे कि धोती पहन के उन्होंने अंग्रेज़ों को देश के बाहर निकाल दिया। धोती, डाउटी से धोती। आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे, सुनने में पढ़ने में आपको ज़रूर अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप उसको रेगुलर पढ़ोगे तो आप अपने आप याद रिलेट हो जाएगा। अब आप पढ़ोगे दोगती। दोगती से आपको याद आएगा धोती। धोती से आपको याद आ जाएगा महात्मा गांधी कितने बहादुर थे। तो धोती। अगला है 33 ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब आत्म संयम। अब ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, ट्रिक इसकी क्या है, ऑस्ट्रेलिया और रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मैदान पे बहुत ही आत्म संयम। आत्म संयम मतलब बहुत ही नियमित शासन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। तो ऑस्टेरिटी मतलब आत्म संयम, आत्म संयम। अगला है ऑर्डियल। ऑर्डियल का मतलब होता है कठिन परीक्षा। और डीएल, इसकी ट्रिक क्या है, और डील। एक बार धोखा खा चुका हूँ अब और उससे डील करने का मतलब बहुत कठिन परीक्षा होगी। और डील, और डील मतलब कठिन परीक्षा, मतलब हार्ड एग्ज़ाम जैसे बोला जाता है ना, हार्ड एग्ज़ाम, उसको बोल देंगे हम और डील। और डील मतलब कठिन परीक्षा। अगला है पोलेमिकल। पोलेमिकल मतलब विवाद संबंधी, मतलब कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक रहता है, कंट्रोवर्सी में चलते हैं, इसे बोलते हैं पोलेमिकल। अब इसकी ट्रिक है पोल माइकल, माइका लाल। उसने इलेक्शन पोल के दौरान ये बोलकर कि कौन सा माइका लाल है जो मेरे से जीत पाएगा, बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। पोलेमिकल मतलब माइकल, जो होता है ना माइका लाल, ऐसे पोलेमिकल मतलब इलेक्शन के पोल में किसी ने कह दिया कि कौन माइका लाल है, उससे क्या हो गया कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पोल, इलेक्शन पोल, और माइकल से माइका लाल। ठीक है फ्रेंड। अगला है चाप। चाप मतलब होता है मजाक